क्यों है राम लल्ला की मूर्ति का काला रंग? इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई छिपे हैं। राज अयोध्या राम मंदिर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन राम लल्ला की मूर्ति देखने के बाद यकीनन आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि भगवान की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। अयोध्या में राम लल्ला को देखकर करोड़ों लोगों की आंखें या तो नम होंगी या फिर हर कोई खुशी से झूमने लगे। और हो भी क्यों ना, 500 साल का इंतजार आखिरकार खत्म जो हुआ है। 22 जनवरी 2024 के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ किया गया। जब से राम लल्ला की मूर्ति देखने को मिली है, तब से हर किसी की जुबान पर बस जय श्री राम का ही जाप है। लेकिन मूर्ति देखने के बाद आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा, आखिर मूर्ति का रंग काला क्यों है? चलिए इस लेख के जरिए आपकी इस दुविधा को दूर करते हैं और बताते हैं, आखिर मूर्ति काली क्यों है? आखिर राम लल्ला की मूर्ति क्यों है काली? आखिर राम लल्ला की मूर्ति क्यों है काली? राम लल्ला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि राम लल्ला की मूर्ति काले रंग की है, जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के अपने कई गुण भी हैं। राम लल्ला की मूर्ति में इस्तेमाल हुए पत्थर की खूबी, राम लल्ला की मूर्ति को इस पत्थर से ही आखिर क्यों बनाया गया है? इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुणों में देखने को मिल जाएगा। दरअसल राम लल्ला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक किया गया। अब इस पत्थर के गुण के कारण दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी नहीं है। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण में है वर्णन। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के जिस रूप के बारे में बताया गया है, उसमें उन्हें श्याम वर्णी, बेहद सुंदर, कोमल और आकर्षक बताया है। इसलिए राम लल्ला की मूर्ति का रंग श्यामल रखा है। बाल रूप में ही क्यों बनाई गई है मूर्ति? मान्यता के मुताबिक जन्मभूमि में बाल स्वरूप की उपासना होती है। इसी वजह से भगवान श्री राम की मूर्ति बाल रूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा क्यों है जरूरी है? प्राण प्रतिष्ठा प्रक्रिया का अर्थ है कि मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजन पूरा नहीं माना जाता। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र उच्चारण के साथ देवों का आवाहन होता है। इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी है। आपको हमारी जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना